सभी को पहले नंबर सतयुगी राजकुमार की जन्मोत्सव की बहुत बहुत हार्दिक बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो। आज श्री कृष्ण जन्माष्टमी है। भक्ति मार्ग में द्वापर से रस्म मनाते हैं, पर प्यारे बाबा ने हम बच्चों को समझाया है कि हमारे लिए तो सतयुग आया कि आया, वहां पर श्री कृष्ण का जन्म होगा। जब सतयुग आएगा तभी सबसे पहले जो योग बल से आत्मा जन्म लेगी, पहली आत्मा वही श्री कृष्ण बनती है, कहलाती है। तो हम सभी का ये परम सौभाग्य है कि बाबा ने हमें वो श्रेष्ठ ज्ञान दिया है जिसके माध्यम से हम भी उस ऐसी सतयुगी दुनिया में जाने के योग्य बनते हैं। तो हमारे लिए तो बस सतयुग आया कि आया, श्री कृष्ण चैतन्य में आया कि आया, ये खुशी हमें रहनी चाहिए। आज प्यारे बाबा के 30 तारीख के महावाक्य हैं। बाबा बोले, मीठे बच्चे, तुम्हें अभी रूहानी कारोबार करनी है। मीठे बच्चे, तुम्हें अभी रूहानी कारोबार करनी है। रूह समझकर हर कर्म करने से आत्मा निर्विकारी बनती जाती है। रूह समझकर हर कर्म करने से आत्मा निर्विकारी बनती जाती है। प्रश्न है, स्वर्ग का वर्षा लेने और स्वर्ग में ऊंचा पद पाने का आधार क्या है? बाबा बोले, ब्रह्म कुमार कुमारी बने तो स्वर्ग का वर्षा मिल जाएगा, परंतु उच्च पद का आधार है पढ़ाई। अगर बाप का बनकर अच्छी रीति पढ़ाई पढ़ते रहे, पूरा पवित्र बने तो राजाई पद मिलता है। बाबा ने कहा, बाबा का बनकर पढ़ाई अच्छी तरह पढ़ेंगे, पावन बनेंगे तो पूरा राजाई पद मिलेगा। कोई पूरा पढ़ते नहीं, कर्म बंधन है, पूरा पवित्र नहीं बने हैं और शरीर छूट गया तो प्रजा में भी साधारण पद पा लेंगे ना। पूरे पावन बने नहीं, बाबा कहते हैं शरीर छूट गया तो प्रजा में भी साधारण पद पा लेंगे। ओम शांति। रूहानी बच्चों को रूहानी बात समझा रहे हैं। यहाँ रूहानी कारोबार है, बाकी सारी दुनिया में जिस्मानी कारोबार है। वास्तव में कारोबार चलती है रूहों की। आत्मा ही इस शरीर द्वारा पढ़ती है, चलती है, विकर्म करती है। इसलिए पतित पावन पाप आत्मा कहा जाता है। पतित आत्मा पाप आत्मा कहा जाता है क्योंकि आत्मा शरीर के द्वारा पढ़ रही है, पाप कर्म कर रही है ना। क्योंकि इस समय पुण्य क्या है, श्रेष्ठ कर्म क्या है, ज्ञान नहीं है। तो विकारों के वश होकर जो भी कर्म करती है वो विकर्म बनता है। आत्मा ही सब कुछ करती है। इस समय सब मनुष्य देह अभिमानी है। मैं आत्मा ही समझने के बदले समझते हैं मैं फलाना हूँ, यह व्यापार करता हूँ, यह फलाने कामी क्रोधी है। शरीर का ही नाम लेते हैं, उसको कहा जाता है देह अभिमानी दुनिया, उतरती कला की दुनिया। सत्य में ऐसे नहीं होता, वहाँ देही अभिमानी होते हैं। तुमको देही अभिमानी बनाया जाता है ना। बाबा ने कहा सत्य में तो सब देही अभिमानी होंगे, आत्मा निश्चय करेंगे। यह भूल गए हैं कि हम शरीर नहीं, हम आत्मा है। इसलिए बाबा ने कहा यहाँ देही अभिमानी बनाया जाता है। अपने को आत्मा निश्चय करो, मैं आत्मा यही शरीर रूपी चोला धारण कर पाठ बजाती हूँ। वह एक्टर्स भी भिन्न भिन्न कपड़ा बदले कर पाठ बजाते हैं।
बाबा कहते हैं तुम आत्माएं पहले शांति धाम में थी, तुम्हारा घर है शांति धाम। जैसे वह हद का नाटक होता है, यह फिर बेहद का नाटक है। सभी आत्माएं परमधाम से आकर शरीर धारण कर पाठ बजाती हैं। आत्माओं का असल घर है परमधाम। उन एक्टर्स का तो घर यहाँ ही होता है, सिर्फ ड्रेस बदली कर आकर पार्ट बजाते हैं। बाबा ने कहा दुनिया में जो एक्टर्स होते हैं उनका तो घर यहाँ ही होता है ना, बस अलग अलग ड्रेस पहनते हैं और रोल प्ले करते हैं। पर हमारा घर कहाँ है? परमधाम है। तो बाप बैठ समझाते हैं तुम आत्माएं हो। बाप तो बच्चे बच्चे ही कहेंगे, सन्यासी बच्चे बच्चे नहीं कहेंगे। बाबा कहते हैं मैं पतित पावन तुम सभी आत्माओं का बाप हूँ, जिसको तुम गॉड फादर कहते हो। गॉड फादर तो निराकार है, ब्रह्मा विष्णु शंकर को भी गॉड फादर नहीं कहेंगे। गॉड फादर कौन है? शिव बाबा है। बाबा ने कहा इसलिए भी आत्मा है, परंतु उनको कहते हैं ब्रह्मा देवताय नमः, विष्णु देवताय नमः, शंकर देवताय नमः। देवताएं क्या करते हैं यह भी किसी को पता नहीं है। बाबा ने कहा देवी देवता क्या करते हैं ये भी नहीं पता। बाप से आकर समझाते हैं तुम कैसे ड्रामा प्लान अनुसार पाठ बजाते हो। दुनिया एक ही है, ऐसी नहीं कोई नीचे पाताल न ऊपर में दुनिया है। दुनिया एक ही है जिसका चक्र फिरता रहता है। बाबा कहते हैं बच्चे दुनिया एक ही है जिसका चक्र फिरता रहता है। तो बाबा कहते हैं बच्चे अभी बाबा आकर हम बच्चों को समझाते हैं ऐसे नहीं कि कोई नीचे पाताल में या ऊपर दुनिया है। दुनिया एक है जिसका चक्र फिरता है। वह लोग कहते हैं मूल में प्लाट लेंगे। बाबा समझाते हैं बच्चे कितने ही सॉल्वेंट बन पड़े हैं। भारतवासियों के लिए भी कहते हैं तुम कितने साहूकार समझदार थे। इन लक्ष्मी नारायण का सारे विश्व पर राज्य था जिसको कोई लूट न सके। वहाँ कोई पार्टीशन आदि नहीं होती। यहाँ तो कितनी पार्टीशन है, आपस में टुकड़े टुकड़े पर लड़ते रहते हैं। बाबा ने कहा यहाँ देखो कितनी पार्टीशन है। बाबा ने कहा छोटे छोटे टुकड़े पर भी सब आपस में लड़ते रहते हैं। तुम तो सारे विश्व के मालिक थे। सारा आकाश पृथ्वी समुद्र सब तुम्हारा था। तुम उनके मालिक थे, अब तो टुकड़े हो गए हैं ना। बाबा ने कहा आकाश को भी लोगों ने बांट दिया है, धरती को भी। यह किसी को भी पता नहीं है। भारत ही विश्व का मालिक था। बात समझाते हैं आत्मा को जो पाठ मिला हुआ है वह कभी घिसता नहीं है, चलता ही रहता है। अभी तुम फिर से मनुष्य से देवता बन रहे हो, फिर 84 जन्म लेंगे। तुम्हारा पाठ चलता ही रहता है, कभी बंद नहीं होता है। बाबा कहते हैं बच्चे तुम्हारा तो पाठ चलता ही रहता है, कभी बंद नहीं होता। कोई मोक्ष आदि पाते नहीं। जितने अनेक गुरु अनेक शास्त्र उतनी अनेक मतें होती हैं। मनुष्यों में कितनी अशांति है। जहाँ भी जाओ कहेंगे मन को शांति कैसे मिले, है ना। बाबा ने कहा अभी अनेक धर्म है, अनेक गुरु है, अनेक शास्त्र हैं, तो क्या हो गया उससे द्वंद्व पैदा हुई है, शांति पैदा हो गई है। इसलिए कहते हैं शांति कैसे मिले। यह देहाभिमान में आकर कहते हैं। बात समझाते हैं मन और बुद्धि ये है आत्मा के ऑर्गन्स, बाकी यह सब शरीर की कर्मेंद्रियां हैं। आत्मा कहती है मेरे मन को शांति कैसे मिले। वास्तव में ये कहना गलत है। तुम तो आत्मा हो
और आत्मा में ही मन बुद्धि संस्कार है ना। तो तुम्हारा स्वधर्म ही क्या है? शांति है। बाबा कहते हैं बच्चे तुम्हारा स्वधर्म क्या है? शांति है। तुम ऐसे कहो कि तुम आत्मा को शांति कैसे मिलेगी? बाबा कहते हैं बच्चे तुम आत्मा को शांति कैसे मिलेगी? वास्तव में कहना चाहिए, बाबा ने कहा बच्चे इसमें कर्म तो करना ही है, यह बातें बाप ही बैठ समझाती हैं। दुनिया में यह ज्ञान किसी को नहीं है। वहाँ है भक्ति मार्ग, उनको ज्ञान का पता नहीं है। ज्ञान तो एक ही बाप देते हैं। बाप खुद कहते हैं मैं कल्प 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 के संगम पर आता हूँ। कलयुग के अंत में सभी पतित हैं। ये है रावण राज्य। रावण को जलाते भी भारतवासी ही हैं। बाप पतित पावन का जन्म भी यहाँ ही है, तो रावण का जन्म भी यहाँ है। रावण जो सबको पतित बनाते हैं। बाबा कहते हैं बच्चे रावण जो सबको पतित बनाते हैं। बाबा कहते हैं राम क्या करते हैं? पावन बनाते हैं। तो बाप पतित पावन का जन्म भी यहाँ है, तो रावण का जन्म भी यहाँ है, इसलिए उनको जलाते हैं। यह बातें किसी की भी बुद्धि में नहीं है। तो बाबा ने कहा बच्चे अभी यह किसी को भी पता ही नहीं है, ये बाबा ही आकर बच्चों को समझाते हैं। अब भारत में कृष्ण जयंती मनाते हैं, कृष्ण की लीला भजन आदि करते हैं। अब बाबा कहते हैं वास्तव में कृष्ण लीला कहाँ है? कुछ भी है नहीं। कृष्ण ने क्या किया? बाबा कहते कृष्ण लीला इतनी मनाते हैं, कृष्ण ने क्या किया ना? किया तो सब शिव बाबा ने। नाम किसका है? श्री कृष्ण का। श्री कृष्ण ने क्या किया? पुरुषार्थ किया और पुरुषार्थ करके नंबर 1 पद पाया। कहते हैं कंसपुरी में जन्म लिया। अब कंस तो डेविल को कहा जाता है, राक्षस को कहा जाता है। सतयुग में डेविल कहाँ से आए? तो तुम बच्चे जानते हो कृष्ण की आत्मा जो सतयुग में थी वह अपने 84 जन्म भोग इस समय पतित से पावन बन रही है, अपना पद फिर से ले रही है। वैसे ही तुम कृष्णपुरी में रहने वाली थी, 84 जन्म ले अब फिर अपना पद ले रहे हो। जयंती मनानी है वास्तव में शिव बाबा की। बाबा ने कहा जयंती शिव बाबा की मनानी चाहिए। जो शिव बाबा सबको हेल से हेवन में ले जाते हैं, उनकी कोई लीला है नहीं। बाबा ने कहा उनकी तो कोई लीला है नहीं। कहते हैं कि हे पतित पावन बाबा आओ, आकर हमको हेल से हेवन में ले जाओ। आप हमारे बाप हो तो हम स्वर्ग में होने चाहिए। हम विषय दुनिया में क्यों हैं? बाबा कहते हैं जब पिता है परमात्मा हमारा तो स्वर्ग में होनी चाहिए, इस पुरानी पतित दुनिया में क्यों हैं? बाबा कहते हैं इसलिए बुलाते हैं हे गॉड फादर, हमको इस दुख की दुनिया से लिबरेट करो। यह भी ड्रामा में मूल है। बाबा कहते इस ड्रामा को कोई जानते नहीं। शास्त्रों में ड्रामा की आयु ही लंबी लिख दी है। नई दुनिया को पुरानी तो बनना ही है, सतो रजो तमो में तो आना ही है। ये है बेहद की बात। अभी तुम फिर से विश्व के मालिक बन रहे हो। बाबा कहते हैं बच्चे अभी तुम फिर से विश्व के मालिक बनते हो ना। हम ही बने थे और हम ही बन रहे हैं, तो कितनी खुशी होनी चाहिए, फिर से बन रहे हैं विश्व के मालिक। बाबा कहते हैं बच्चे अभी तुम फिर से विश्व के मालिक बन रहे हो। भारतवासी जो नई दुनिया में थी वही 84 जन्मों का पाठ बजाएंगे। अभी तो तुम पवित्र बनते हो, बाकी सब मनुष्य पतित हैं। तब तो पावन के आगे जाकर नमन करते हैं।
पावन को पावन नमन क्यों करेंगे? बाबा ने कहा बच्चे अगर पावन है तो पावन को पावन ही जाकर नमन क्यों करेंगे? खुद पतित होते हैं तभी तो पावन के आगे जाके नमन करते हैं। तो सन्यासी पावन है तब तो पतित मनुष्य उनके आगे जाकर माथा झुकाते हैं। कन्या पवित्र है तो सब उनके आगे से झुकाते हैं। वही कन्या शादी करके ससुर घर जाएगी तो सबके आगे माथा टेकना पड़ेगा, है ना। जैसे ही शादी होती है जो कन्या उसके आगे जिसके आगे सब झुकते थे उसको सबके आगे झुकना होता है। तो अभी बेहद का बाप आए हैं सबको पावन बनाने, वो सब भी कलयुग में, तुम हो अभी संगम पर। अब तुमको पतित दुनिया में नहीं जाना है, ये है ही कल्याणकारी युग। बाप आकर सबका कल्याण करते हैं। तुम अभी कृष्ण जयंती मनाएंगे, नहीं तो लोग समझेंगे ये तो नास्तिक है, कुछ करते ही नहीं है ना। इसलिए बाबा कहते हैं कृष्ण जन्माष्टमी भी मनाते हैं और भी बहुत सारे सब त्योहार मनाते हैं, देखो ना। तो नास्तिक वास्तव में उनको कहा जाता है जो अपने बाप को रचना के आदि मध्य अंत को नहीं जानते। इस समय सब निधन के ऑर्फन बन पड़े हैं, घर घर में झगड़ा है, एक दो को मारने में देरी नहीं करते, इसलिए इसको नास्तिकों की दुनिया कहा जाता है। बाप को न जानने वाले तुम हो जानने वाले। बाबा ने कहा वो है न जानने वाले, हम बच्चे हैं जानने वाले। अभी तुम समझते हो कि हम पत्थर बुद्धि थी, बाप हमको पारस बुद्धि बना रहे हैं और कोई तकलीफ की बात नहीं। बाबा और कोई तकलीफ नहीं देते, बाबा पारस बुद्धि बना रहे, कैसे? ज्ञान देकर। बाप सिर्फ कहते हैं 1 घंटा पढ़ो, अपने को आत्मा समझ मुझ बाप को याद करो। शरीर को याद करेंगे तो लौकिक संबंधों की याद आएगी, देही अभिमानी रहेंगे तो मुझ बाप की याद रहेगी। ये तो है ही विशेष दुनिया, विषय सागर में गोते खाते रहते हैं। बाबा ने कहा विशेष दुनिया है तो विषय सागर में गोते खाते हैं। विष्णु को क्षीर सागर में दिखाते हैं, कहते हैं वहाँ तो घी दूध की नदियाँ बहती हैं, यहाँ तो घासलेट भी नहीं मिलता है, उसके लिए भी क्या करना पड़ता है? लाइन में लगना पड़ता है, वो भी कितनी लंबी लाइन है ना, फर्क है ना। तो तुम बच्चों को कितनी खुशी होनी चाहिए, बाप तो खिवैया है ना। बाबा कहते हैं बाबा क्या है? खिवैया है। गाते जो है नैया मेरी पार लगाओ, तो यह सब नैयाएं हैं। खिवैया तो एक बाप ही है। यह शरीर यहाँ ही छोड़ देंगे, बाकी आत्माओं को बाबा पार ले जाएंगे शांति धाम, वहां से फिर भेज देंगे सुख धाम। तो परम पिता परमात्मा को ही खिवैया कहा जाता है। बाप की ही महिमा गाते हैं अनेक प्रकार से। अभी तो तुम पवित्र बन पवित्र दुनिया के मालिक बनते हो। श्री श्री शिव बाबा आए हैं श्रेष्ठ बनाने। तो खुद भगवान कहते हैं यह भ्रष्टाचारी दुनिया है। अभी तुम परम पिता परमात्मा की श्रीमत पर चल शिष्टाचारी बनते हो। कितनी यह गुप्त रमणीक बातें हैं जो तुम बच्चों को ही समझ में आती हैं। बाबा कहते हैं ज्ञानी की बातें तुम बच्चों को ही समझ में आती हैं और किसी की समझ में नहीं आती, औरों को समझ में आएंगी ही नहीं। तुम जानते हो अभी देवी देवता धर्म का कलम लग रहा है। जो भी देवी देवता धर्म वाले और धर्मों में चले गए हैं वही आकर फिर से ब्राह्मण बनेंगे। ब्रह्मा कुमार कुमारी बनने बिगर बाप से स्वर्ग का वर्षा ले नहीं सकते। बाबा ने कहा अगर स्वर्ग में जाना है तो पहले ज्ञान लेना पड़ेगा, ब्राह्मण बनना पड़ेगा, क्योंकि ब्राह्मण सो
देवता है। बिना ब्राह्मण बने देवी देवता बन नहीं सकते हैं। तो अभी तो तुम ब्रह्मा कुमार कुमारियां हो, अभी तो तुम ब्रह्मा कुमार कुमारियां स्वर्ग का वर्षा ले रहे हो। जितना पुरुषार्थ करेंगे कराएंगे उतना ऊंचा पद पाएंगे। सब तो इतना नहीं कर सकते, पूरा नहीं पढ़ेंगे तो उसका नतीजा क्या होगा? बाबा ने कहा ये पढ़ाई अच्छी रीति नहीं पढ़ेंगे तो उसका नतीजा क्या होगा? अगर शरीर छूट जाए तो स्वर्ग में आ जाएंगे, परंतु प्रजा में बिल्कुल ही साधारण। बाबा ने कहा स्वर्ग में तो आ जाएंगे पर पद कैसा मिलेगा? बिल्कुल साधारण। अगर बाप का बनकर अच्छी रीति पढ़े तो राजाई पद पा सकते हैं। नहीं पढ़ते हैं तो समझेंगे उनकी तकदीर में नहीं। पवित्र रहेंगे पढ़ेंगे तो ऊंचा पद पाएंगे। अपवित्र होने से बाप को याद नहीं कर सकेंगे। ऐसे भी बहुत हैं, कर्म बंधन का हिसाब जब छूटे। गाड़ी के दोनों पहिए पवित्र होंगे तो ठीक चलेंगे, दोनों पवित्र रहेंगे तो ज्ञान चिता पर बैठ जाएंगे, नहीं तो खिटपिट होती है ना। कई बच्चे बाबा कहते दोनों पहिए चलते हैं, माना दोनों अगर युगल ज्ञान में चलते हैं तो ठीक रीति है ना, नहीं तो एक चलता है तो खिटपिट होती है। कई बच्चे कहते हैं बाबा हम तो जानते हैं कि श्री कृष्ण सतयुग का पहला प्रिंस है, तो क्यों नहीं कुछ मनाएं? अच्छा, हम श्री कृष्ण की आत्मा को भी बुला सकते हैं, आकर खेल पाल करेगी, रास करेगी और क्या करेगी? बाबा कहते कृष्ण की आत्मा आकर के खेल पाल करेगी, रास करेगी। तो अभी तो मोहिनी दीदी नहीं है, नहीं तो दादी जी के साथ, दादी प्रकाश मणि जी के साथ जो मोहिनी दीदी रहते थे, उनके तन में जब बाबा अव्यक्त हो गए तब उनके तन में श्री कृष्ण की आत्मा को श्री कृष्ण जन्माष्टमी पर कुछ समय के लिए बुलाया जाता था। वो ब्रह्मा बाबा वाला स्वरूप इमर्ज नहीं होता था, उस समय श्री कृष्ण वाला स्वरूप इमर्ज हो जाता था और वही खेल पाल जैसे सतयुग में होंगे ना। दादी प्रकाश मणि जी यशोदा बन जाती थी और वो श्री कृष्ण बन जाते थे और दादी के साथ, दादियों के साथ रास करते थे। तो भी तो ये सब नहीं है, पहले जब वो थी तब चलता था। तो बाबा ने कहा श्री कृष्ण की आत्मा को भी बुला सकते हैं, आकर खेल पाल करेगी, रास करेगी और क्या करेगी। गोप गोपियां तो यहाँ ही होती है ना, वहाँ तो प्रिंस प्रिंसेस आपस में मिलते हैं तो रास करते हैं, सोने की मुरली बजाते हैं। यह सब खेल पाल तुम पिछाड़ी में देखेंगे, यह सब पाठ चलेगा। शुरू में दिखाया गया है, फिर तुम तो साथ में लग गए, अब फिर से पिछाड़ी में साक्षात्कार होने शुरू होंगे। बाबा ने कहा शुरू में भी बाबा ने साक्षात्कार कराए और लास्ट में भी साक्षात्कार कराएंगे, क्योंकि दुनिया में जब हलचल होगी ना, सारे साधन फेल हो जाएंगे, नेट है और सब चीजें हैं, तो जो बुद्धि की लाइन जिनकी क्लियर होगी उनको बाबा भी रखेगा साक्षात्कार में, अनुभव कराने में। तो कौन कौन किस पद को पाएंगे यह भी तुम बच्चे जानते हो। बाप बैठ यह सब राज समझाते हैं, तुमसे पूछते हैं वेदों शास्त्रों को मानते हो? तो बोलो हाँ, हम क्यों नहीं मानते, यह सब भक्ति मार्ग की सामग्री है, इनमें कोई ज्ञान नहीं है। ज्ञान देने वाला तो एक ही बाप है, ज्ञान मिलता है तो भक्ति आप ही छूट जाती है। तुम मंदिर में भी जाएंगे तो बुद्धि में रहेगा कि लक्ष्य है लक्ष्मी नारायण, फिर अब नई दुनिया में राज्य करेंगे ना। अभी बुद्धि में आता है ना, बाबा हमें ये बना रहे हैं, इनकी दुनिया आ रही है, अब जल्दी से लक्ष्मी नारायण का राज्य आने वाला है। तो बाप बच्चों को समझाते हैं दोनों तरफ तोड़ निभाना है, गृहस्थ व्यवहार में रहते पवित्र बनना है,
श्रीमत कहती है पूरे पवित्र बनो, पूरा वैष्णव बनो और विष्णुपुरी का राज्य लो। बाबा कहते हैं श्रीमत कहती है बच्चे पूरा पावन बनो, विष्णुपुरी का राज्य लो। अच्छा मीठे मीठे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी हम बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को नमस्ते। नमस्ते बाबा नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है, योग द्वारा कर्म बंधन का हिसाब किताब चुकतू कर पावन बनना है, ज्ञान चिता पर बैठना है ना। बावनी का योग द्वारा कर्म बंधन का हिसाब किताब चुकतू कर पावन बनना है और ज्ञान चिता पर बैठना है। पूरा पूरा वैष्णव अर्थात पवित्र बनना है। दूसरी पॉइंट है, अपने शांति स्वधर्म में स्थित रहना है, सबको शांति धाम की याद दिलानी है, कभी भी अशांत नहीं होना है ना। बावनी का सबको शांति धाम की याद दिलानी है, कभी भी अशांत नहीं होना है। वरदान दिया बाबा ने, नॉलेज द्वारा रावण के बहु रूपों को जानकर उनके अट्रैक्शन से मुक्त रहने वाली हिम्मतवान भव। नॉलेज द्वारा रावण के बहु रूपों को जानकर उनके अट्रैक्शन से मुक्त रहने वाली हिम्मतवान भव। अट्रैक्शन वाला प्रभाव, आकर्षण। बाबा बोले जो बच्चे नॉलेज द्वारा रावण के बहु रूपों को अच्छी तरह से जान गए हैं, उनके आगे वह नजदीक भी नहीं आ सकते। चाहे सोने का चाहे हीरे का रूप धारण करें, लेकिन उसकी अट्रैक्शन में नहीं आएंगे। सीता को कैसे लुभाया? सोने के हिरण के रूप में, है ना, कि सोने का हिरण आ गया, प्रभाव में आ गई। तो बाबा कहते हैं बच्चे जो नॉलेजफुल आत्मा है उनके सामने कोई किसी भी रूप में आए माया, चाहे सोने के चाहे हीरे के, जो किसी भी रूप में आए। कई बारी मोटे रूप में माया दिखाई नहीं देती पर रियल रूप में आ जाती है। इसलिए बाबा कहते हैं वो अट्रैक्शन में नहीं आएंगे। ऐसी सच्ची सीताएं बन, लकीर के अंदर रहने का लक्ष्य रख, हिम्मतवान बनो। फिर यह रावण की बहु सेना वार करने के बजाय आपकी सहयोगी बन जाएगी। प्रकृति के 5 तत्व और 5 विकार ट्रांसफर होकर आपकी सेवा के लिए आएंगे। बावनी का जब आप ऐसे पावरफुल बन जाओगे तो प्रकृति के तत्व भी आपकी सेवा में हाजिर रहेंगे। सेवाओं में सफलता प्राप्त करना है तो निर्माण चित्त की विशेषता को धारण करो। सेवाओं में सफलता प्राप्त करना है तो निर्माण चित्त, निरंकारिता की विशेषता को धारण करो कि बाबा करा रहा है और हम निमित्त बनकर कर रहे हैं। सारे मीठे बच्चे, तुम्हें अभी रूहानी कारोबार करनी है। रूह समझकर हर कर्म करने से आत्मा निर्विकारी बनती जाती है। प्रश्न है स्वर्ग का वर्षा लेने का और स्वर्ग में ऊंचा पद पाने का आधार क्या है? बाबा बोले ब्रह्मा कुमार कुमारी बने तो स्वर्ग का वर्षा मिल जाएगा, परंतु ऊंचे पद का आधार है पढ़ाई। अगर बाप का बनकर अच्छी रीति पढ़ते रहे, पूरा पवित्र बने तो राजाई पद मिलता है। कोई पूरा पढ़ते नहीं, कर्म बंधन है, पूरा पवित्र नहीं बने हैं, शरीर छूट गया तो प्रजा में भी साधारण पद पा लेंगे। अच्छा, ओम शांति। तो फिर से आने वाले सतयुगी राजकुमार श्री कृष्ण के जन्मोत्सव की सबको बहुत बहुत हार्दिक दिल से बधाई है ना।
तो अभी हम सब अपने दिल से आह्वान करेंगे, बस जल्दी से श्री कृष्ण आया कि आया। तो हमें भी अपने अंदर श्री कृष्ण जैसी विशेषताएं गुण धारण करने हैं, तभी तो उनके साथ जाएंगे ना सत्युग में, तभी साथ में रास कर सकेंगे। तो जब समान होंगे तभी उनके साथ खेल पाल करेंगे। तो अपनी ऐसी समान स्थिति बनानी है, बाप समान संपूर्ण और संपन्न बनकर बाबा के प्यार का रिटर्न देना है ना। इसलिए अपनी अवस्था को अचल अडूल बनाना है। अच्छा, ओम शांति। अभी हम प्यारे बाबा को भोग लगाएंगे। हाँ,